Welcome to YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be provisions and reserve. बेटा प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न का मतलब है कि जो अमाउंट हमने अपने प्रॉफिट में से अलग करके रखी है बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी ऐसी लाइबिलिटी के लिए जो नॉन लाइबिलिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। और प्रोविज़न की एग्जांपल क्या हैं? जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये इसकी एग्जांपल हैं। प्रोविज़न जो है उसका लाइबिलिटी से डिफरेंस होता है। कैसे? टू द एक्सटेंट कि जो प्रोविज़न होती है ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है और लाइबिलिटी जो है वो एक डिटरमिन्ड अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वेजेस प्रोवाइड की हैं 50,000 की फॉर द मंथ ऑफ पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो मार्च मंथ की पेबल थी वो आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि प्रोविज़न का जो कंसेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोविज़न का जो कंसेप्ट है ये अक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब सारी लाइबिलिटीज़, लॉसेस और एक्सपेंसेस, चाहे हमने उनको डिटरमिन किया है या नहीं किया, उनको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अमाउंट, जिन लाइबिलिटीज़ की अमाउंट डिटरमिन नहीं होती उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, और इनको हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। बेसिकली प्रोविज़न्स को क्रिएट करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं इनको शो कर सकें नियर टू देयर करेक्ट वैल्यू। चाहे अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस जो हैं वो हम डिटरमिन करें हैं या नहीं किए, उनको हम एस्टिमेट करते हैं और अकाउंट करते हैं बाय मेकिंग प्रोविज़न। अब प्रोविज़न के फीचर्स क्या हैं? प्रोविज़न का मतलब होता है जो अमाउंट हमने अपने प्रॉफिट में से अलग करके रखी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। और इनका पर्पस क्या होता है? कोई लॉसेस के लिए, लॉसेस के बारे में एंटिसिपेशन करना, कोई आपका एसेट डिप्लीट हो रहा है, किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसके लिए पहले से अमाउंट सेट असाइड करके रखना, या किसी ऐसी लाइबिलिटी के लिए जो अराइज हो सकती है उसके लिए अमाउंट रखना। जो अमाउंट होते हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसको हम लोग, ये एक तरह की लाइबिलिटी है और इसको एस्टिमेट करते हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। और जितनी प्रोविजंस होती हैं दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करते हैं। वेदर द कंसर्न्स अर्न अ प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू चार्ज इट। अब प्रोविज़न की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है, अगर हमने करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमें एक पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को पर्टिकुलर ईयर की कॉस्ट के साथ मैच करना पड़ेगा। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता था कि अगर आने वाले टाइम में आपको कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई लॉस अराइज हो सकता है, उसको पहले से कंसिडर करो और उसको लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविज़न बनाओ। इसीलिए हम लोग क्या करते थे? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाते थे टू असरटेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो होती है वो रियल पोजीशन तब तक नहीं बताती जब तक कि हम सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर लेते। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था? प्रोविज़न हमने क्यों करते हैं? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसीलिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। प्रोविज़न जो है ये प्रॉफिट का एक पार्ट है जो हम रिटेन करके रखते हैं ताकि कल को फ्यूचर में कोई लॉस अराइज हो तो हम उसको चार्ज कर सकें, उसके लिए पहले से अमाउंट अरेंज करके रखें। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट। कोई लॉस और डिप्लीशन अगर होता है किसी एसेट की वैल्यू में या किसी लाइबिलिटी में जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उनके लिए पहले से प्रोविज़न क्रिएट करने से क्या होता है कि हमें पहले अवेयरनेस रहती है कि हाँ इन फ्यूचर ये लॉस अराइज हो सकता है, इसके लिए हमने पहले से प्रोविज़न क्रिएट करके रखी है।